और अभी ये मॉर्निंग का टाइम, तो रात में ही सारे लोग आ गए थे, भैया भाभी लोग। तो छोटे वाले भाई नहीं आए हैं क्योंकि घर में मंदिर भी है तो सबको एक साथ निकलना मुश्किल होता है, तो इसीलिए वो घर पे रह गए हैं और एक भतीजा रह गया है। तो ये है सबसे छोटा मेरा भतीजा। मेरे 3 भाई हैं, तो 3 भाई के मतलब 3 बेटा और 3 भतीजी है, और हम लोग भी 3 बहन 3 भाई हैं। तो ये सबसे छोटा है ना, तो जितने भी घर के बच्चे हैं ना, तो मेरे से बहुत लगाव है। और सुबह से मतलब बुआ हमको ये खाना है वो खाना, और भी मतलब मेरी बहन लोग भी है, तो उन लोग से कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन सारी फरमाइश मेरे से रहती है। तो आज इसको खाना है पानी पूरी। तो अभी इन लोगों को नेपाल काठमांडू भी निकलना है पशुपतिनाथ का दर्शन करने के लिए, तो और नाश्ता भी बनाऊंगी। तो लेकिन सबको पूरी पराठा नहीं खाना है, बोले हैं सादा एकदम बना दो क्योंकि बहुत लॉन्ग जर्नी है। तो चलिए, ये इसका मन देख करके मुझे लगा कि चलो फटाफट से पानी पूरी बना देते हैं। और भैया के फ्रेंड भी आए हैं साथ में बोकारो से, तो जो लोग बोकारो से हैं तो बहुत सारे कमेंट्स भी अब आते हैं, और मेरे ब्लॉग को वहाँ से भी बहुत प्यार मिल रहा है। तो इसके लिए बहुत अच्छा लगता है कि अपने लोग भी मतलब जुड़ गए हैं हमारी फैमिली। और ये छोटा बच्चा है ना, तो 2-2 मिनट में इसको चाहिए। तो मिस्टर वर्मा है ना, मतलब कोई भी बच्चा आता है तो पहले से ये बिस्किट चॉकलेट एकदम रख देते हैं। सब लोगों को पता है कि किचन में एक मेरा ड्रम रहता है ना, तो चॉकलेट बिस्कुट से मैं रखती हूँ, जो भी बच्चा आता है अपने मन से पता है, और वहाँ से निकाल करके अपना लेता है। और भाभी लोग को मैं चाय दे देती हूँ, इन लोग भी नहा करके तैयार हो गई है। तो मेरे घर में मेरी भतीजी लोग हैं ना, तो उन लोग को मतलब आलू चना का सब्ज़ी बहुत पसंद है, और ये आलू बॉयल करके और चना के साथ बहुत अच्छा, मतलब मेरे हाथ का बहुत अच्छा लगता है। तो सबको चाय देने के बाद यहाँ पर मेरा भाई पीता है कॉफ़ी, और 1 कप कॉफ़ी बेटा के लिए भी बना देती हूँ। तो मेरा बेटा को अपने मामा और नानी से बहुत ज़्यादा लगाव है, बड़ा वाला बेटा को खास करके, और उसका बचपन नानी घर में ज़्यादा बीता है। मेरी माँ ही पाली पोसी है बड़ा वाला बेटा को, तो उसको बहुत लगाव है अपने मामा लोग से, और मेरी मम्मी से भी बहुत ज़्यादा लगाव है, माँ ही बोलता था। तो चलिए यहाँ पर मैं बना देती हूँ सबसे पहले पानी पूरी। तो पानी पूरी मैं सुबह में इतना जल्दी डो नहीं तैयार होता, तो वो जो रहता है मैं रेडीमेड मंगा ली। बाकी जो है ना, यहाँ पर आलू और चना और प्याज हरी मिर्च ये सब काट करके मैं बना देती हूँ, और पानी भी बना देती हूँ। पानी के लिए इमली मैं रात में ही फूलने के लिए डाल दी थी, और साथ में धनिया पुदीने पीस करके भी मिला दूँगी। और चाट मसाला वगैरह सारे मसाले तो आप लोग देखते हैं मैं घर में तैयार करके रखती हूँ, क्योंकि मेरा घर में मतलब ऐसा रहता है ना कि मतलब कोई ना कोई आता ही रहता है। तो सारे मसाले मैं अलग अलग तरीके से तैयार करके रखती हूँ। तो बस डाल देती हूँ। यहाँ पर धनिया पुदीने का पानी है, थोड़ा सा मिला दूँगी आलू में। तो मेरी भतीजी लोग को ना पानी पूरी बहुत पसंद है, खास करके बड़ी वाली सृष्टि जो है उसको पानी पूरी खाना एक तरफ रख दीजिए, पानी पूरी एक तरफ रख दीजिए, पानी पूरी बड़ा चाव से खाती है। तो भैया डांट भी रहा था कि ये सब बना रही हो और उतना लॉन्ग जर्नी जाना है, लेकिन बच्चों मतलब बहुत एंजॉय किए, और मेरा भतीजा देख रहा है कि कब पानी पूरी बनेगा और कब हम खाएं। तो ये आलू चना की सब्ज़ी बन करके तैयार है। आज मैं प्याज नहीं डाली हूँ, और बहुत ही सिंपल थे वो, इन लोगों को कम तेल मसाला खाना है। तो यहाँ पर बन गया, तो चलिए कैसरोल में रख देती हूँ। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कैसरोल नहीं रहता है, तो 1-2 आदमी का खाना रहता है ना, तो इसीलिए कैसरोल में नहीं रखती हूँ। और क्योंकि मतलब मैं अकेले काम करती हूँ तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। बर्तन मेरे पास इतना है ना कि रखने का जगह नहीं है, कितना तो मैं बांट दी हूँ। तो यहाँ पर चलिए गोभी है, तो मिस्टर वर्मा को क्या हो गया है ना इधर कि डेली गोभी ले आते हैं, मतलब इतना बड़ा गोभी मेरा बेटा उतना हरा सब्जी नहीं खाता है। मैं भी बहुत कम क्वांटिटी में सब्जी खाती हूँ, मिस्टर वर्मा भी ऐसे बहुत ज़्यादा सब्जी नहीं खाते हैं। लेकिन कल का गोभी उतना बासी फेंके, लेकिन अब झोला में देखेंगे तो एक बड़ा बड़ा गोभी डेली आ रहा है। आज तो हम गुस्सा भी हुए हैं। लेकिन ये गोभी ना, आप लोग बोल रहे थे कि स्वाद नहीं लगता है, लेकिन ये ग्रीन डंठल वाला ना बहुत स्वादिष्ट लगता है। भैया को नाश्ता में दिए भाई को, तो वो बोला कि सही में ये गोभी बहुत टेस्टी लग रहा है। तो चलिए सबको टेबल पे मैं रख देती हूँ, लेकिन ये मेरा भतीजा जो है देख रहा है। और ऐसा नहीं कि इसको आज मैं प्यार कर रही हूँ, मेरा तीनों भतीजा मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्यारा है। और ख़ास करके बड़े भैया का जो छोटा बेटा है ना, वो मेरा बहुत दिल के करीब है, उसको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और चलिए यहाँ पर ये जो है ना पानी पूरी भी तल लेती हूँ, और वो देख रहा है कि कब बुआ इसमें हमको खिलाएगी। तो देखिए बच्चे बहुत मतलब एक्साइटेड रहते हैं और खाएंगे कम, लेकिन थोड़ा थोड़ा चीज़ सबको चाहिए। और ऐसा नहीं है, मायके भी जाती हूँ ना, तो वहाँ भी मेरा मतलब सारा समय किचन में बीतता है। कभी मतलब पिज़्ज़ा बनाने की फरमाइश करते हैं, कभी कुछ। और अभी मैं बड़ी ननद के यहाँ भी गई थी, तो वहाँ भी मैं बहुत सारा चीज़ बनाई। मेरे भगना लोग इतना खुश हो गए, ननद के बेटा लोग,
सब लोग जहाँ जहाँ ऑफिस है सब लोग मेरे हाथ का अचार डूसका सब मैं बनाई थी। एक टोकरी सब्जी सब रखा हुआ था और गाजर था, मिर्च था, सब सूख रहा था। तो मैं कितना अचार बनाई होगी ना उसका कोई पता नहीं है। पूरा भर टोकरी में अचार बनाई थी, सब लोग लेके भी गए और बहुत दिन चला। तो मेरी ननद भी बहुत खुश हो जाती है जब हम जाते हैं तब। तो चलिए यहाँ पर ये पानी पूरी यहाँ पर मैं तल ली हूँ। घर पे भी बनाती हूँ, बहुत परफेक्ट बनते हैं, लेकिन मैं सिर्फ सूजी से बनाती हूँ। सूजी को सान करके रख दीजिए और 10 मिनट 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ दीजिए और बेल के फ़ैन में सुखा दीजिए। बहुत अच्छा एकदम रेडीमेड ऐसा बन जाता है। लेकिन अब वैसा कोई खाने वाला नहीं है, बच्चे तो बाहर बाहर ही रहते हैं। तो जब इस तरह से भीड़ जुटती है तो मैं सबके फरमाइश से बना देती हूँ। और काफ़ी गर्मी तो पड़ ही रही है, लेकिन साथ साथ परिवार का प्यार भी है। तो कहाँ गया गर्मी और कहाँ गया थकावट, मुझे कुछ मतलब पता नहीं चल रहा है। और वो दिन भी याद आते हैं कि जितना भी पोता पोती देख रहा है ना, तो मेरी मम्मी के साथ ही आते थे। बचपन से ये लोग मेरी मम्मी के साथ आते थे, इसलिए मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव है। तो चलिए वो वेट कर रहा है तो उसको मैं भर करके दे देती हूँ। और तीखा कम बनाई हूँ क्योंकि बच्चों को खाना है। तो चलिए यहाँ पर एक आलू डाल करके और उसको मैं टेस्ट करवाती हूँ। और पीछे से मेरा भाई डांट भी रहा है कि तुमको बहुत आदत है, अल वल बना लेती हो और बच्चों को बताओ ये सब खा लेगा, रास्ता में वोमिटिंग होगा। हम बोले कि कुछ नहीं होगा, बच्चों को इतना ज़्यादा नहीं, बस एक एक बस शौक़ है तो उसको तो पूरा करना है। तो देखिए ये पानी है, थोड़ा सा पुदीना मैं इसी लिए डाल दी हूँ कि पेट भी ठंडा रहेगा। तो चलिए वो वेट कर रहा है, सबसे पहले उसको हम खिला देते हैं। और साथ में आइसक्रीम भी है, तो बच्चे पानी पूरी के बाद आइसक्रीम भी इंजॉय कर रहे हैं। और गोभी काली मिर्च के साथ भुजिया मैं बना दूंगी। तो मिस्टर वर्मा बोले कि सिर्फ इसी तरह से गोभी फ्राई कर दो, अच्छा लगेगा ये सब्जी के साथ। साथ में आलू मिर्च की अचार जो है ना, तो मेरा भाई बोला बना के भी दे देना, हम ले जाएंगे। साथ में उनके फ्रेंड भी आए हैं तो वो भी बोले कि बना दीजिएगा, हम भी ले जाएंगे। तो ये लोग जब जाएंगे काठमांडू तो मैं बना दूंगी, थोड़ा सा 1-2 घंटा रेस्ट करके। तो ये बोल रहे हैं, सुधीर नाम है इनका, भाई के फ्रेंड है और हमसे छोटे हैं। तो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा आपके हाथ का सब्ज़ी लग रहा है। तो मुझे अच्छा लगता है, सिंपल किचन है, सिंपल तरह से खाना बनाती हूँ। इसमें कोई आज लहसुन प्याज नहीं है सब्ज़ी में, बस मैं काली मिर्च का बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ करती हूँ। काली मिर्च कूट करके रख लेती हूँ और पंचफोरन कहिए तड़का जो रहता है ना, उसी तड़के के साथ बनाती हूँ। यहाँ पर सब लोग तैयार हो रहे हैं और सब लोग अपना, क्योंकि 2 से 3 दिन का इन लोगों को मतलब है जर्नी, उसी हिसाब से सब कपड़ा रख रहे हैं। लेकिन ये छोटका देखिए, ये मतलब मुझे लगता है ना सुबह से ये 10 बार कपड़ा बदल चुका है। तो बच्चों को मतलब ऐसा हरकत जो है ना अच्छा भी लगता है। और यहाँ पर मिस्टर वर्मा भी बात कर रहे हैं, साथ में भाभी लोग भी तैयार हो गई है। तो मैं भी बैठ गई हूँ। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगी, मेरा ड्रेसिंग सेंस पर आप लोग उतना ज़्यादा माइंड नहीं कीजिएगा। मैं इसी तरह से रहती हूँ, बहुत सारे काम होते हैं और इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। और रहती हूँ जब इस तरह से कोई ओकेज़न होता है तो मैं भी अच्छी तरह से मैं पहन ओढ़ के रहती हूँ। और चलिए कोई नहीं। और मतलब यहाँ पर भाभी लोग तैयार हो गई, तो हम लोग ननद भौजाई जो है ना बैठ के बात भी कर रहे हैं। और ये दोनों भाभी लोग है ना बहुत शांत है, बहुत कम बोलती है। और मेरी दोनों बहन भी कम बोलती है, हम ही बहुत ज़्यादा बोलते हैं घर में सबसे ज़्यादा। और यहाँ पर सब बातें भी हो रही है। तो हम लोग का गला में ये जो उसमें ढोलना चलता था ना, तो एकदम प्लेन चलता था। लेकिन ये सब जो है ना मम्मी ही बनवा दी थी इन लोगों के लिए, तो अलंकार से ली थी। तो यहाँ पर ये जो ये छोटा छोटा सा वर्क किया हुआ अब ढोलना चलने लगा है। लेकिन हम लोग के समय एकदम प्लेन चलता था। और हम लोग के समय सिंधौरा भी बहुत सिंपल चलता था। तो मैं क्या की ना अपना सिंधौरा में उसकी भी वीडियो में प्रॉपर डाली हूँ, बहुत सुंदर मैं वर्क कर दी हूँ। तो अब तो वर्क वाले सिंधौरा भी आ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर यही सब गपशप होते होते सब लोगों को मैं नाश्ता करवा दी हूँ। और यहाँ पर ये लोग निकल रहे हैं और परसों आ जाएंगे। तो एक दिन रहेंगे, क्योंकि भाई को तो छुट्टी नहीं मिलती है, घर भी अकेला छोड़ कर के रहना मुश्किल होता है। लेकिन हम भाभी लोग को बोले कि आप लोग रह जाइए 1 सप्ताह, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। और यहाँ पर देखिए ये बार बार ये भी लड़की बहुत बार कपड़ा बदलती है। तो मेरे यहाँ थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत होता है, लेकिन हम लोगों को तो आदत हो गया है। तो चलिए यहाँ पर ये लोग बस अब निकल गए हैं। तो शिव शंभू कैलाशपति की जय, यहीं से मैं प्रणाम कर रही हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह से परिवार गेट टुगेदर होना। साथ में आ गई हूँ अपने छोटे से बालकनी में। बच्चों की थोड़ा बहुत कपड़ा जो है ना तो रखा हुआ था, तो मैं यहीं बालकनी में फीस देती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे नल है ना, तो मैं क्या करती हूँ सर्फ में डाल के छोड़ देती हूँ, जब तक पोछा लगाती हूँ तब तक से कपड़े भी फूल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों चादर है, एक एक करके गर्मी के दिन 1-2 दिन बीच करके मैं चादर खींच लेती हूँ। साथ में यहाँ पर भाई का भी पैंट शर्ट है, लेकिन गुस्साता है जब मैं कपड़े खींचती हूँ ना तो गुस्साता है।
तो यहाँ पर कोई नहीं। चलिए, ये सब तो भाई बहन का प्यार होता है। बाकी भाभी लोग और भी कपड़ा जो है ना अपना टेरेस पे डाल के गई है, उन लोग भी अपना कपड़ा जो है ना खींच ली है, लेकिन बच्चों का थोड़ा सा रह गया था। साथ में मिस्टर वर्मा का भी कपड़ा है, बेटा का भी कपड़ा है, तो सब खींच के यहाँ पे पसार देती हूँ। उसके बाद बर्तन है थोड़ा सा नाश्ता वाला, वो धो करके मैं पूजा करने जाऊँगी। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और आज है शनिवार, तो हनुमान जी का, और यहाँ पर सारा काम हो गया है। मैं बस अब लास्ट इतना बर्तन बचा हुआ है, बाकी सारे काम हो गए हैं। मिस्टर वर्मा का भी मैं रोटी बना करके रख दी हूँ और अब जाऊँगी नहाने। आज हनुमान जी का पूजा भी करना है, शनिवार का दिन है, और कल एक दिन के लिए मेरा छोटा वाला बेटा भी आ रहा है। तो अब मुझे मतलब उतना दिक्कत नहीं होता है, बड़ा वाला बेटा के चलते मुझे मतलब फ़्लाइट से आना जाना जो है ना कभी भी हो सकता है। तो चलिए, यहाँ पर सारा बर्तन मैं धो लेती हूँ। और देखिए, भाई भाभी लोग तो आती है, लेकिन मेरी मम्मी भी आती थी ना साथ में, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ की कमी तो महसूस करती हूँ बहुत ज़्यादा। और मम्मी मतलब मैं स्कूल भी चली जाती थी ना, तो मम्मी पूरा मतलब मुझे ऐसा, स्कूल से आती थी ना तो बैठ के थाली परस करके खिलाती थी बच्चों की तरह। लेकिन कोई नहीं, और परिवार में सबका प्यार इसी तरह से बना रहे, और मतलब अच्छा लगता है। और रिश्ता को जितना आप अच्छा से निभाएंगे ना, रिश्ता उतना ही मजबूत होता है। तो परसों वो लोग लौट करके आएंगे, तो बस 1-2 दिन और रहेंगे। तो जो छोटी बड़ी खुशी है ना आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मिलती हूँ कल के लंच थाली के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इतना आदमी का खाना नाश्ता अकेले बनाना, तो कोई नहीं, अब मैं तो करती हूँ, पता नहीं कैसे मतलब मैं करती जाती हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता है। तो चलिए, मिलती हूँ कल एक अच्छे से थाली के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।